हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू इंटेलिजेंस क्वोशंट। आज हम देखने जा रहे हैं द अल्टरनेटिव्स अवेलेबल टू द बैंड चाइनीज़ ऐप्स। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी अभी आज ही इनफैक्ट ये न्यूज़ आई है या फिर कल रात को ये न्यूज़ आई, हमें पता चला कि जो चाइनीज़ ऐप्स हैं 59 वो यहाँ पे गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू बैन किए जा चुके हैं। ठीक है, सारे नहीं 59 ऐप्स। ठीक है, मतलब कुछ अभी भी उन्होंने छोड़े हैं, जैसे कि जूम ऐप है, पबजी ऐप है। तो उससे बोला जा रहा है बिकॉज उसे भी यूज़ करना कम ही करना पड़ेगा, बिकॉज उसके थ्रू भी चाइनीज़ कंपनीज़ को बहुत सारा फ़ायदा होता है। तो इसीलिए इसको ध्यान में रखते हुए और इंटरनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि हम 59 चाइनीज़ ऐप्स पे कंप्लीट बैन लगाएंगे। कंप्लीट बैन मतलब हमें उसे यूज़ करने का कोई हक ही नहीं होगा। ठीक है, मतलब हम उसे यूज़ कर ही नहीं सकते हैं इस तरीके से, यानी कि उसे प्ले स्टोर से हटा दिया जाएगा, उसके सर्वर्स को बंद कर दिया जाएगा इंडिया के लिए सिर्फ। ठीक है, तो देखते हैं आगे कि इसके लिए क्या क्या जानकारियाँ हैं। सब्सक्राइब कीजिए इंटेलिजेंस क्वोशंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस को देखने के लिए। तो ये लिस्ट है जो कि इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू निकाली गई है। ये सारे 59 ऐप्स हैं जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने बैन किए हैं। ठीक है, जहाँ पे सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे टॉप पोजीशन पे हमारा जो इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ऐप था वो है टिकटॉक, राइट। तो टिकटॉक सबसे ज़्यादा यूज़ होता था, तो ये टॉप मोस्ट पोजीशन पे है जिसे बैन किया गया है और लोगों को इसे डिलीट भी करना पड़ेगा। और आप जितनी जल्दी इसे अपने फ़ोन से डिलीट कर दें उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है, और इसके बाद है शेयर इट। और अब तो जो जैसे कि अगर कोई प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करना चाहे तो ये ऐप्स उन्हें प्ले स्टोर पे नहीं मिलेंगे, जो कि मतलब कम्प्लीटली हटा दिए गए हैं। ठीक है, सेकंड है शेयर इट, देन क्वाई। अभी ये सब चाइनीज़ ऐप्स हैं तो उनके नाम भी आप देख सकते हो, ये क्वाई। देन यूसी ब्राउज़र, तो कुछ फ़ोन्स में जैसे एमआई वगैरह के फ़ोन्स हैं वहाँ पे तो यूसी ब्राउज़र इनबिल्ट मिलता है। देन बाइडू मैप, शेन। अभी ये सब ऐप्स जो हैं वो यूजुअली चाइना में ही या फिर इंडिया में तो ज़्यादा यूज़ नहीं किए जाते हैं, बाइडू मैप ये सब। देन क्लैश ऑफ किंग्स है, डीयू बैटरी सेवर, हेलो लाइकी। अभी हेलो लाइकी ये सब इंडिया में यूज़ किए जाते हैं, यू कैन मेकअप, एमआई कम्युनिटी, ऐसे करके जितने भी। अभी यहाँ पे क्लब फैक्ट्री भी है जो इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था, इसे भी बैन किया गया है। देन ब्यूटी प्लस, आप सभी जानते होंगे ब्यूटी प्लस कैमरा, तो यहाँ पे ब्यूटी प्लस भी बैन कर दिया जा चुका है। वी चैट, अभी जैसे कि आप सभी जानते हो कि चाइना में वी चैट ही अलाउड है। वी चैट के अलावा वो लोग व्हाट्सएप वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, सिर्फ वी चैट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन भारत ने इसे बैन कर दिया है। ठीक है, देन यूसी न्यूज़ है, क्यूक्यू मेल है, वाइबो, जेंडर, क्यूक्यू म्यूज़िक, ऐसे बिगो लाइव, ऐसे सब सारे जितने भी चाइनीज़ ऐप्स हैं 59। यहाँ पे वीवा वीडियो भी आप देख सकते हो। वीवा वीडियो जो है वो टिकटॉक के एडिटिंग और वगैरह के लिए, शॉर्ट वीडियोस के एडिटिंग के लिए यूज़ किया जाता था, तो इसे भी कम्प्लीटली बैन किया जा चुका है। ठीक है, देन वीगो वीडियो भी आप जानते ही होंगे, यहाँ पे बहुत यूज़ होता है ये। लेकिन आई थिंक कि सबसे ज़्यादा अगर तकलीफ़ किसी को हुई होगी तो ये शुरुआत के जो दो हमें दिख रहे हैं ऐप्स, इन्हीं से हुई होगी, बिकॉज शेयर इट और टिकटॉक। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि 10 करोड़ जनता के फ़ोन में ये दो ऐप्स तो अवेलेबल रहते ही हैं। पहला शेयर इट तो जो है वो तो बहुत यूज़फुल ऐप भी था, क्योंकि लोगों को एक दूसरे के फ़ोन में शेयर करने के लिए ईजिली शेयर इट होता था। अभी देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि शेयर इट ही था, लेकिन क्या हुआ कि चाइना की जो कंपनियां थी उन्होंने इतना ज़्यादा भारत में जमा करके रखा है कि लोग उन्हीं की चीज़ों को, उन्हीं की कंपनीज को, उन्हीं के ऐप्स को जो है एक्सेप्ट करते हैं, और बाकी जो इससे भी ज़्यादा अच्छे ऐप्स हैं उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो इन सब चीज़ों को भी बढ़ावा मिलेगा इस जो गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया इसके थ्रू। देन वी मीट ऐप है, स्वीट सेल्फी, बाइडू ट्रांसलेट, वी मेट, क्यूक्यू इंटरनेशनल सिक्योरिटी सेंटर लॉन्चर, देन लास्ट में है डीयू प्राइवेसी। ठीक है, तो आप जैसे देख सकते हैं ये सारे भी ऐप्स 59 ये इंडिया में कम्प्लीटली बैन हो चुके हैं, यानी कि आप
अगर इंडियन हो तो आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो टिकटॉक और शेयरिट और इन टाइप के ऐप्स को इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब क्या है कि इसके बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हमें मिल चुके हैं। हमें टिकटॉक का अल्टरनेटिव्स मिल चुके हैं, हमें शेयरिट के बहुत अच्छे अल्टरनेटिव्स मिले हैं जो कि शेयरिट से भी ज़्यादा कहीं अच्छा काम करते हैं। गूगल के ऐप्स हैं, अमेरिकन ऐप्स हैं, तो वो सब इनसे भी कहीं ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन क्या है कि अगर हम लोग ने इनको इतना एक्सेप्ट कर लिया था कि हमने इन्हें छोड़ने के बारे में सोचा भी नहीं था। देन जेंडर भी एक ऐप है, ये भी काफ़ी इंडिया में यूज़ होता था। इसमें कई सारे ऐप्स हैं जो इनबिल्ट मिलते थे हमें चाइनीज़ फ़ोन्स में, और कुछ ऐसे ऐप्स हैं जो बहुत ज़्यादा हमने उसे अपने लाइफ से जोड़ के रखा था, लेकिन अब ये बैन हो चुके हैं। ठीक है, तो अभी आगे देखते हैं। तो एडवाइस क्या है कि प्लीज़ अनइंस्टॉल ऑल दीज ऐप्स एज दे आर अ थ्रेट टू इंडियन इंटरनल सिक्योरिटी, सोवरेनिटी एंड ऑल्सो कैन मिस यूज़ डेटा एज पर नोटिफिकेशन प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो कृपया करके आप प्लीज़ इसे अपने फ़ोन से इन ऐप्स को अनइंस्टॉल कर दीजिए। ये सिर्फ इतना नहीं है कि ये सिर्फ हमारे लिए अच्छा होगा, ये हमारी इंटरनल जो सिक्योरिटी है, हमारे जो फ़ोन की सिक्योरिटी, हमारी पर्सनल सिक्योरिटी, जैसे कि आपका फ़ोन नंबर, टिकटॉक आपके फ़ोन नंबर से भी लॉगिन करता है, और अगर आप अपना फ़ोन नंबर किसी को दे सकते हो तो आप समझो कि अपना पूरा अकाउंट आपने दे दिया, बिकॉज मैक्सिमम लोगों का फ़ोन नंबर उनके अकाउंट से अटैच रहता है। ठीक है, तो इसलिए कभी भी इन चीज़ों पर विश्वास ना करें कि आपका कुछ इसमें लॉस नहीं होने वाला है, बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो इसलिए कृपया करके अपने फ़ोन से ये ऐप्स अनइंस्टॉल कर दें। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इतना हमने देख लिया है, अभी हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है टिकटॉक। ठीक है, तो टिकटॉक जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता था उसके बारे में देख, तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि टिकटॉक जो है इसके 100 मिलियन यूज़र्स थे इंडिया में, सिर्फ इंडिया में 100 मिलियन यूज़र्स, मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कितना ज़्यादा डाउनलोड होने वाला ऐप था ये। ठीक है, 10 करोड़ बहुत मायने रखता है। किसी भी कंपनी को बढ़ावा देने के लिए, किसी भी कंपनी को चलने के लिए भी 10 करोड़ यूज़र्स मतलब बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, बहुत टॉप पोजीशन पे कंपनियां चलती हैं जिनके 10 करोड़ यूज़र्स होते हैं। ठीक है, तो अभी इनका हमारे पास अल्टरनेटिव आ चुका है। ठीक है, जैसे कि हमें पता चलने लगा चाइना के साथ इंडिया के कुछ रिलेशंस बॉर्डर पे ख़राब होने लगे, तो कंपनियों को पता चला कि हमें इसका अल्टरनेटिव बनाना चाहिए, और इंडियन कंपनियों ने अल्टरनेटिव बना के दिखाया। ठीक है, जिसका पहला अल्टरनेटिव है चिंगारी ऐप, जो कि अभी कुछ हफ्तों पहले ही लॉन्च किया गया है, और काफ़ी अच्छा ऐप है। मैंने इसे डाउनलोड करके चेक भी किया है, काफ़ी अच्छा ऐप है, आप चेक करके देख सकते हो। ठीक है, ऑलमोस्ट टिकटॉक जैसा ही है, थोड़ा डिफरेंस है बस। ठीक है, इसके अभी तक 1 मिलियन डाउनलोड्स ही हुए हैं। ठीक है, तो अगर आप टिकटॉक यूज़ करते हो तो मैं आपको बोलूँगी कि आप प्लीज़ इसको अनइंस्टॉल करके, अनइंस्टॉल क्या अभी तो आपको करना ही पड़ेगा, देन इसके अल्टरनेटिव में आप चिंगारी ऐप डाउनलोड कर लो। ठीक है, अदरवाइज़ आपके पास एक और ऑप्शन है जो कि है शेयर चैट का। शेयर चैट ने अभी काफ़ी मतलब अभी उसके काफ़ी डाउनलोड्स ऑलरेडी हैं, बिकॉज शेयर चैट पुराना ऐप है और इंडियन ऐप है जिसके 60 मिलियन एक्टिव हैं मंथली। ठीक है, यानी कि 60 मिलियन यूज़र्स इनके एक्टिव रहते हैं। ठीक है, तो ये भी आप एक ऐप डाउनलोड कर सकते हो, बट चिंगारी एकदम आपको टिकटॉक का ही अल्टरनेटिव मिलेगा। ठीक है, और अपडेट्स भी आपको मिलते रहेंगे, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि टिकटॉक कुछ ज़्यादा अच्छा था और चिंगारी कुछ उतना अच्छा नहीं। आपको अपडेट के हिसाब से चेंजेस मिलते रहेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो, इन द केस ऑफ टिकटॉक इंडियन मेड चिंगारी ऐप एंड द शेयर चैट वॉज ऑलरेडी अवेलेबल, कैन बी एन अल्टरनेटिव टू टिकटॉक। ठीक है, तो अगर आप यूज़ करते हो तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और शेयर चैट को भी डाउनलोड कर सकते हो। दोनों में से कोई भी एक आप डाउनलोड करके आप वो टिकटॉक का फ़ायदा सेम उसी के तरीके से आप चिंगारी में पाओगे। ठीक है, तो अभी आगे देखते हैं और कौन से अल्टरनेटिव्स हमें चाइनीज़ ऐप्स के इंडियन ऐप्स में मिले हैं या बाहरी किसी और ऐप से। अभी फ़िलहाल हमारे लिए अगर हम चाइनीज़ ऐप्स ना यूज़ करें तो हम किसी भी और कंट्री का ऐप यूज़ करें तो वो हमारे लिए फ़ायदे की ही बात है, कोई गलत नहीं है उसमें। सिर्फ चाइनीज़ ऐप्स का हमें छोड़ना होगा उन्हें। ठीक है, तो ये है शेयरिट। ठीक है, अभी यहाँ पे शेयरिट में अगर आप देखो तो ये एक आपको इसका अल्टरनेटिव के रूप में मिलेगा। शेयरिट के अल्टरनेटिव के रूप में आपको, जैसे कि शेयरिट चाइनीज़ ऐप्स है, तो
तो टॉप मतलब आप कह सकते हो कि सबसे ज़्यादा डाउनलोड शेयरिट के हो चुके हैं, ठीक है। क्योंकि यूजुअली सभी के फ़ोन में कैसे होता है कि किसी को कोई चीज़ शेयर करनी होती है तो ब्लूटूथ क्योंकि स्लो चलता है और बाकी चीज़ों का किसी को पता नहीं है ज़्यादा, तो वो शेयरिट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर उन्हें पता चल जाए तो आई होप कि वो लोग उस ऐप का यूज़ करेंगे दैन शेयरिट, ठीक है, क्योंकि वो और अच्छा है, ठीक है। तो ये एक ऐप मैं आपको अल्टरनेटिव के रूप में बताऊंगी जिसका नाम है शेयरऑल, ठीक है। तो इस शेयरऑल ऐप का आप यूज़ कर सकते हो। ये कम्प्लीटली आपको यही चीज़ प्रोवाइड करेगा जो आपको शेयरिट प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो आपको ये एक अल्टरनेटिव, फिर दूसरा अल्टरनेटिव आपको यहाँ पे फाइल्स गो, ठीक है। फाइल्स गो में आपको क्या करना होगा, आपको सिर्फ ब्लूटूथ ऑन करना है, ठीक है। और ब्लूटूथ ऑन करने के बाद फाइल्स गो पे जाओगे तो आप कोई भी फाइल्स ईजिली शेयर कर सकते हो मिनटों में, ठीक है। तो इसलिए सेकंड्स में इनफैक्ट आप कह सकते हो। तो इसलिए ये दोनों ही ऐप्स जो हैं ये हमें इसके अल्टरनेटिव के लिए बहुत अच्छे हैं और इनफैक्ट इनसे कहीं ज़्यादा अच्छे हैं। फाइल्स गो तो मैंने पर्सनली यूज़ किया है, बहुत अच्छा ऐप है, आप इसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। शेयरिट को डिलीट कर दो, ठीक है। शेयरिट इतना भी ये नहीं है कि आप इसका अल्टरनेटिव नहीं पाओगे, ये अल्टरनेटिव इससे कहीं ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है। तो आप शेयरिट को डिलीट कर दो और आप शेयरऑल को डाउनलोड कर लो या फाइल्स गो को डाउनलोड कर लो। फाइल्स गो तो और इजी है, आपको सिर्फ ब्लूटूथ ऑन करना है और आप इजीली शेयर कर सकते हो। जैसे कि आप देखते हो यहाँ पे 50 मिलियन और इनके सिर्फ 10 मिलियंस, वाई? तो इसलिए आप इनको बढ़ावा दो ना। और गूगल फाइल्स को तो भी गूगल ऐप है तो बाहर भी यूज़ होता है, बाहर के देशों में, इसलिए ठीक है, इसके तो ज़्यादा हैं। लेकिन ये जो शेयरऑल ऐप है ये जो है इसके ज़्यादा अभी तक डाउनलोड्स नहीं हुए हैं, तो आप इसे बढ़ावा दो दैन ये शेयरिट टाइप की ऐप्स को, ठीक है, बिकॉज ये चाइनीज़ ऐप्स हैं, ठीक है। तो अभी आगे देखते हैं, आप देख सकते हो। देन ये है यूसी ब्राउज़र, ठीक है। तो अभी यहाँ पे यूसी ब्राउज़र कैसा है कि इसका जो है गूगल क्रोम जैसा वर्क है, कि जैसे गूगल क्रोम वर्क करता है वैसे यूसी ब्राउज़र वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पे यूसी ब्राउज़र के 500 मिलियन डाउनलोड्स हैं, ठीक है। तो मतलब अभी तक फ़िलहाल अभी कैसा है कि उसमें कुछ ये भी आता है कि जो यूसी ब्राउज़र हैं ये एमआई के फ़ोन्स में या फिर जो चाइनीज़ कंपनी के कुछ फ़ोन्स हैं वहाँ पे ये इनबिल्ट आता है, तो इसलिए इसको डाउनलोड भी लोग अनइंस्टॉल भी जल्दी नहीं करते हैं। तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो, और कुछ लोगों ने डाउनलोड भी किया है यूसी ब्राउज़र को, ठीक है। तो उसके अल्टरनेटिव में हमारे पास बेस्ट ऑप्शन अगर कोई है तो आपके हर एक फ़ोन में इनबिल्ट ऐप गूगल क्रोम है, ठीक है। इससे बेटर ऑप्शन आपको मिल ही नहीं सकता है यूसी ब्राउज़र के लिए, इससे अच्छा अल्टरनेटिव आपको मिल ही नहीं सकता है। देन अभी नया नया आया है जो कि है जियो ब्राउज़र, ठीक है। आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये तो कंप्लीट इंडियन, ये तो अमेरिकन कंपनी है, आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन ये अगर आपको देशभक्ति दिखानी है अपनी तो आप जियो ब्राउज़र के इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये कम्प्लीटली इंडियन ऐप है, ठीक है। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हमारे जियो कंपनी है, जो कि मुकेश अंबानी जी की है, उसने लॉन्च किया है ये जियो ब्राउज़र। तो ये भी आपको गूगल क्रोम और यूसी ब्राउज़र जैसा ही काम करेगा, ठीक है। तो अभी आगे देखते हैं क्लब फैक्ट्री, ठीक है। क्लब फैक्ट्री के अभी तक 100 मिलियन डाउनलोड्स थे, ठीक है, यूजर्स 100 मिलियन थे। क्लब फैक्ट्री के लिए हमें जो अल्टरनेटिव है वो है अमेज़ॉन और स्नैपडील, आपको बताने की ज़रूरत नहीं, मुझे पता है। और ऐसे कई सारे हैं, फ्लिपकार्ट है और भी कई सारे ऐप्स हैं, मिंत्रा है जो कि इंडियन है, मिंत्रा तो कंप्लीट इंडियन है, आप उसे यूज़ कर सकते हो। तो मिंत्रा अगर आप डाउनलोड करते हो क्लब फैक्ट्री की जगह पे तो वो हमारी देश की ही ऐप है जो कि हम कम्प्लीटली यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही ईजी टू यूज़ है इसलिए, और अच्छे सेल्स भी लगे रहते हैं उस पर टाइम टू टाइम। और अमेज़ॉन तो आप सभी को पता ही है, स्नैपडील आपको पता है, तो आपको क्लब फैक्ट्री की क्या ज़रूरत है? मुझे तो ये नहीं समझ में आता है कि मैंने तो अभी तक क्लब फैक्ट्री का यूज़ नहीं किया है, बट जो भी यूज़ करते हैं अमेज़ॉन, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा जैसी बड़ी ऐप्स को छोड़ के हम क्लब फैक्ट्री जैसे ऐप्स को क्यों यूज़ करते हैं? जस्ट बिकॉज चाइनीज़ ऐप हैं और वो चीप सामान देती हैं, बस इसीलिए। लेकिन ये गलत है ना, कि मतलब उनका फ़ायदा हम कर रहे हैं और वो हमारे देश के जवानों को वहाँ पे शहीद कर रहे हैं, ये तो गलत है ना कम्प्लीटली। तो हमें उनको बॉयकॉट करना ही चाहिए, कम्प्लीटली बॉयकॉट करना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए अब आप इन सारे ऐप्स को कम्प्लीटली अनइंस्टॉल कर दीजिए आपके फ़ोन से
और इन सारे ऐप्स का यूज़ कीजिए, जिसमें मिंत्रा इंडियन ऐप है और ये सब बाहर के ऐप्स हैं, बट कोई नहीं, आप बाहर के ऐप्स भी यूज़ कर सकते हो एक्सेप्ट चाइना। ओके, तो आगे देखते हैं। ये है कैम स्कैनर। ठीक है, कैम स्कैनर भी बहुत ज़्यादा यूज्ड ऐप है इंडिया में, तो आप इसे भी अनइंस्टॉल कर दीजिए, क्योंकि इससे कहीं ज़्यादा अच्छे एडोब स्कैन, देन ये ऐप्स जो लेंस है, ये माइक्रोसॉफ्ट लेंस, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था इसे। ठीक है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी इसके तरह ही कह सकते हैं, या फिर इनसे कहीं ज़्यादा अच्छे भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आपको कोई भी चीज़ स्कैन करने के लिए आप एडोब स्कैन जो कि एडोब ने बनाया है और माइक्रोसॉफ्ट लेंस जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, आप इनका कम्प्लीटली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कैम स्कैनर जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करने की, अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट लेंस और एडोब स्कैन जैसे अच्छे ऐप्स अवेलेबल हैं तो, और जो आपकी इंटरनल सिक्योरिटी जो है उसको बिल्कुल भी हार्म नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारी अगर आपको अपनी इंटरनल सिक्योरिटी जानी है अपने देश की, तो आप प्लीज़ इन ऐप्स का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, तो अभी देखते हैं, ये है आखिरी जो कि है ब्यूटी प्लस। ठीक है, तो ब्यूटी प्लस जो है ये कैमरा ऐप है। ठीक है, जहाँ पे आप कई सारे कहते हैं ना फिल्टर्स लगा सकते हो, मेकअप कर सकते हो, आई मेकअप सब कुछ कर सकते हो। और इससे मैं तो कहती हूँ कि B612 बहुत ज़्यादा अच्छा ऐप है ब्यूटी प्लस से। तो आप ब्यूटी प्लस को अनइंस्टॉल करके B612 और स्नैपचैट जैसे ऐप्स आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ब्यूटी प्लस को रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बॉयकॉट चाइनीज़ ऐप्स। ठीक है, आप B612 डाउनलोड करो, देखो बहुत अच्छा ऐप है वो, वहाँ पे और भी चीज़ें आपको नई देखने को मिलेंगी। ठीक है, आपको कोई ज़रूरत नहीं कि आपको ब्यूटी प्लस जैसे ऐप्स को यूज़ करना हो। देन स्नैपचैट, यहाँ पे तो आप काफ़ी लेवल तक शेयरिंग, कनेक्टिविटी, फ्रेंड्स, एवरीथिंग, मतलब बहुत ज़्यादा मैंने तो देखा है कि ऑलमोस्ट 6 to 7 बिलियन पीपल ने स्नैपचैट डाउनलोड किया और यूज़ कर रहे हैं। तो बहुत काफ़ी अच्छा ऐप है, और यहाँ पे आपको कई सारे फ़िल्टर्स भी मिलेंगे अच्छे अच्छे, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आई थिंक ये दोनों ऐप्स आपको ब्यूटी प्लस के अल्टरनेटिव में बेस्ट ऑप्शन, परफेक्ट सोल्यूशन देंगे। ठीक है, तो इतना अभी फ़िलहाल के लिए मैंने इसमें कवर अप। तो अभी आज के लिए इतना ही। यहाँ पे मैंने होप कि सब कुछ मैंने आपको सबका अल्टरनेटिव दिखाने की कोशिश की है। 59 ऐप्स का अल्टरनेटिव तो आपको मिल जाएगा जल्दी ही, सभी चीज़ों का ऐप्स आपको पता चल जाएंगे कि इसके ये अल्टरनेटिव्स हैं। तो प्लीज़ अपने फ़ोन से, मोबाइल फ़ोन से, भले ही आपका मोबाइल फ़ोन चाइनीज़ ब्रांड का हो, आप प्लीज़ चाइनीज़ ऐप्स डिलीट कर दीजिए। और आगे से अगर आप कोशिश कीजिए कि आप अगर कोई नया फ़ोन ख़रीदते हैं तो वो चाइना ब्रांड का ना हो। मुझे पता है कि वो चीप होते हैं, कम रेट में मिलते हैं, लेकिन हमें सबसे पहले हम अपने देश के हैं, देन हम किसी चीज़ को यूज़ करते हैं, तो इसलिए सबसे पहले हमें अपने देश का ख्याल रखना होगा। और प्लीज़ चाइनीज़ फ़ोन्स को, मैं तो बोलती हूँ ये तो ऐप्स हैं, हमें तो फ़ोन्स और उनके सामान को भी कम्प्लीटली बैन कर देना चाहिए। हमें नहीं चाहिए उनके सामान जो कि हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते, हमारे देश के जवानों की रिस्पेक्ट नहीं करते, हम क्यों उनके सामानों को यूज़ करें। तो इसी को देखते हुए IT जो हमारा डिपार्टमेंट है उसने इन सब ऐप्स को डिलीट करने का तय किया है, IT एक्ट 2000 लगा के। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आज के लिए इतना ही। और कोशिश की है मैंने कि जो मेन ऐप्स हैं आपके फ़ोन में, यूजुअली यही ऐप्स होते हैं, बाकी सब चाइना और बाहर देशों में यूज़ होते हैं, यहाँ पे इंडिया में मेनली यही ऐप्स ज़्यादा करके यूज़ होते हैं। बट ऐसा नहीं है, PUBG टाइप के गेम्स हैं, आप उन्हें डिलीट करो, कोई ज़रूरत नहीं, आपको उसके अल्टरनेटिव में भी फ्री फायर जैसे गेम्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप प्लीज़ ऐसे जो भी हैं जो कि नहीं भी बैन हुए हैं ना, तो आपका ये बनता है कि आप जो है उन ऐप्स को अपने फ़ोन से डिलीट करो, यूज़ करना कम करो या बंद करो, मैं तो कहती हूँ। और प्लीज़ इंडियन ऐप्स को एक्सेप्ट करो, बहुत अच्छे ऐप्स हैं वो, कोशिश करो कि आप उन्हें मोटिवेट करोगे तो वो और भी अच्छी चीज़ें और भी अच्छे अपडेट्स ला सकेंगे। अगर यूज़र्स बढ़ेंगे तो सबकी जिम्मेदारी बढ़ती है कि वो अपनी चीज़ों को अपडेट करें। तो प्लीज़ अपने फ़ोन से ये सब ऐप्स हटा दीजिए। 59 ऐप्स की लिस्ट मैंने आपको दे दी है, और मेनली 6 to 7 ऐप्स का मैंने आपको अल्टरनेटिव भी बता दिया है जो मेनली यूज़ करते हो आप लोग। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।
बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। थैंक यू।